हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टम पाउंड एंड जितने लोग भी एमयू में सेलेक्ट हुए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज जो है इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कब तक इसकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और राउंड वन के लिए कितने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है और कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे ब्रांच को क्या प्रेफरेंस देना है और कौन से ब्रांच की फ़ीस कितनी है, किस ब्रांच में कितना इंटेक है। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर हमें लोअर ब्रांच एमयू में मिलता है तो क्या हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे कैसे हम एक लोअर ब्रांच से अपग्रेड करा के कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल डू एज, जैसा कि आपको पता है आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और आप लोग से सजेशन है कि अगर आप एएमयू को बहुत करीब से जानना चाहते हैं तो जस्ट फॉलो दिस चैनल, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, बिकॉज हमारे टीम में लगभग लगभग 50% लोग एएमयू से ही बीटेक या एमटेक हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि वी आर गाइडिंग यू। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एमयू बीटेक में बैचलर कोर्स में कौन कौन से ब्रांचेज हैं, तो आप देख सकते हो केमिकल से लेके ऑटोमोबाइल तक इतने सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें केमिकल में 30 सीट है, सिविल में 60 सीट है, कंप्यूटर में 50 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 है, मैकेनिकल में 80 है, पेट्रो में 25 है, फूड में 25 है, एआई में 25 है, ऑटोमोबाइल में 25 है। देखो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज सेल्फ फाइनेंस कोर्स, इसीलिए इसकी फ़ीस जो है लगभग लगभग 64K है। बाकी सारे ब्रांचेस 20K फीस, मतलब एक फर्स्ट ईयर में इनकी फ़ीस 20,000 ही लगेगी। और बाकी फूड के लिए ना 20,000 एक्स्ट्रा भी चार्ज किया जाएगा एडिशनल। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं ये बताऊँ कि टोटल इतने ब्रांचेस हैं, यू कैन सी ईयर कि कौन से कोर्स में कितना ब्रांच है। बाकी अगर हम ये बात करें कि कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, तो इसके बारे में हम आगे के पीडीएफ्स में आई विल शो यू। काउंसलिंग प्रोसेस करने से पहले हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से में मतलब हमें काउंसलिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन से टाइम पे किसकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द ऑफिशियल डाटा। ठीक है, बाकी एनआरआई वालों के लिए ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सीट्स है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और मेन थिंग ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके 50% एग्रीडिएट होने चाहिए पीसीएम एंड इंग्लिश में, ध्यान से रखना। या फिर अगर आप डिप्लोमा हैं इसी यूनिवर्सिटी से, अदर यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा कंसिडर नहीं किया जाता है बीटेक में, लेकिन अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी आपके एग्रीडिएट जो है 50% होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स गुड। तो चलो भाई देखते हैं कि हमें काउंसलिंग कैसे करनी है। तो काउंसलिंग के लिए आपको एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर पे जाना है, और एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर पे जाने के बाद से आप यहाँ न्यूज़, अगर आप नए हैं तो साइन अप करिए, अपना रोल नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद से आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसा इंटरफेस आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन से राउंड तक का ये है। तो पहली बात देखो, अगर राउंड वन की मैं बात करूं तो देखो राउंड वन जो होने वाला है 5 सितंबर को, 5 सितंबर आज से स्टार्ट होने वाला है और 7 सितंबर लास्ट डेट है। मतलब आपके पास राउंड वन के रजिस्ट्रेशन के लिए बस 2 ही दिन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से 8 और 10 में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 11 सितंबर को रीसबमिशन होगा। और 12 मतलब अगर आपका कुछ गलत मतलब जैसे अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और 12 सितंबर को उसको फिर से मतलब रीसबमिट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 13 और 14 में मतलब 13 और 14 में क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि किसको कौन सा ब्रांच दिया गया है। फिर 15 से लेकर 18 के बीच में आपको फीस सबमिट करना होगा। ठीक है,
दैट्स ग्रेट। और अगर किसी का 18 को सबमिट नहीं हो पा रहा है तो 19 से लेके 20 के बीच में ग्रेस पीरियड मतलब एक्स्ट्रा फाइन देके वो फीस सबमिट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। और उसके बाद से जो सीटें बच जाएंगी उसमें राउंड 2 में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज़ द राउंड 2 काउंसलिंग, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। अब क्या है ना कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पहले राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मिला हो, और अगर तुमने कंप्यूटर ऊपर रखा है तो अगले राउंड में अपग्रेड होके तुम्हें कंप्यूटर मिल जाए। इट विल डिपेंड्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जेई से पहले करा रहा है तो यार उतना ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होगा जितना पहले लास्ट टाइम में हुआ था, क्योंकि क्या है ना मोस्टली लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जेई मेन ने तो अपना स्टार्ट भी नहीं करा है, और जेई मेन ने स्टार्ट नहीं करा ना, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट एएमयू के काउंसलिंग में पड़ने वाला है। क्योंकि पिछली बार क्या था, मोस्टली लोगों ने एक के टीयू और जेई मेन और अदर स्टेट में अपना एडमिशन ले लिया था। तो चूंकि अब लोग लाख 1.5 लाख रुपए दे चुके थे तो फंस गए थे, और एएमयू में उन्हें बहुत अच्छी ब्रांच भी नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों ने क्या करा ना कि ब्रांच चेंज भी नहीं, मतलब उसे छोड़ के यहाँ पे आके एडमिशन भी नहीं लिए। लेकिन मामला इस बार ऐसा होगा कि इस बार जेई अभी लेट से हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। जेई में लेट है, ठीक है, और एकेटीयू में भी लेट है, तो वेटिंग बहुत कम क्लियर होगी, बहुत लो वेटिंग क्लियर होगी। तुम देखना इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मिलेगा, लास्ट टाइम जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तुम ना ध्यान रखना। अब हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो तुम ध्यान से देख सकते हो। पहले तो तुम्हारा 10th होना चाहिए, ठीक है। अगर 10th नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, मतलब फिर तो होगा ही एडमिशन ही। ओरिजिनल 10th होना चाहिए, ओरिजिनल 10th होना चाहिए, और 10 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से टीसी एंड सीसी लगेगा, और अगर नहीं भी है टीसी और सीसी तो घबराना नहीं, अंडरटेकिंग हो जाता है, अंडरटेकिंग करके ये लोग ले लेंगे और 1-2 महीने में ला के दे देना रहेगा। अगर तुम किसी स्पेशल कैटेगरी से हो तो तुम्हें स्पेशल कैटेगरी भी प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा 4 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप, तुम्हें 4 इन्वेलप इन्हें देना होगा 22 रुपए का टिकट लगा के, ठीक है। और उसके बाद से एफिडेविट तुम्हारा लगाना पड़ेगा अगर उसका हो एंटी रैंकिंग वगैरह का, ठीक है। अभी तो खैर उतना वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं बात करूँ वेटिंग मतलब कहाँ तक वेटिंग क्लियर होगी, तो तुम ध्यान से देखना। कंप्यूटर मान के चलो 110 तक क्लियर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लगभग 300 तक, मतलब 250-300 तक तो इजी क्लियर ही हो जाएगा। 250-300 तक मतलब 250 सेलेक्टेड लिस्ट तक, या ऐसा भी हो सकता है कि वेटिंग के भी शुरू के 2-4 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, ठीक है। और वेटिंग में इलेक्ट्रिकल मान के चलो ये भी मिल जाएगा, अच्छा खासा 100 वेटिंग तक तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद से अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल तो अच्छा खासा जाता है, 250 तक जाता है, और सिविल 200 वेटिंग तक जाता है, क्लियर हो जाता है। फूड तो 1000 तक जाता है गया था, तो इस बार भी 800-900 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 150 तक, अगर तुम्हारी सेलेक्टेड में लिस्ट है 150-200 तक, तो एआई भी तुमको मिल जाएगी। अब चूंकि फीस एआई की ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं, हालांकि फिर भी इसके लिए भी मारा मारी है। अगर मान लो तुम किसी लो ब्रांच में हो और तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग में अपग्रेड करा के जाना है, ठीक है, सॉरी 7.2 तक केमिकल में आराम से। अब अगर तुम्हारी मान लो तुम फूड में हो और तुम्हें केमिकल में आना है, तो 7.2 CPI अगर तुम्हारी है तो लास्ट टाइम लोग अपग्रेड करा के आ गए थे। सिविल में 7.5 CPI वाले अपग्रेड करा के गए थे। अब देखो ब्रांच में अपग्रेडेशन जो होता है तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग होता है कि तुम्हारे CPI कैसी है। अगर जिनकी देखो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में चाहे तुम जिस भी ब्रांच में आए हो सबको सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, सब एक साथ पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि सेकेंड ईयर में सबको अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, तो डिपार्टमेंट में भेजे जाने के टाइम जो सीटें खाली बची होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सीट छोड़ के भाग जाते हैं, तो खासकर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि इनका कहीं और अच्छे कॉलेज में हो चुका रहता है, क्योंकि इनकी रैंक ना अच्छी होती है, तो इनकी सीटों को ना नीचे वाले भर लेते हैं। अब उसके भरने के लिए ना एक अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म आता है, और उस फॉर्म में तुम्हें अपनी पीरियोडिटी वाइज चॉइस को फिल करना होता है, और तुम्हारे CPI के आधार पर दिया जाता है। तो कंप्यूटर में अगर तुम्हें अपग्रेड कराना है तो 9.3 से ज़्यादा CPI होना ही चाहिए, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो 9 CPI से ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया है 8.7 प्लस CPI होना चाहिए, तब तुम AI में जा सकते हो। ये लास्ट ईयर का डाटा है, ऐसा नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8.6 प्लस होना चाहिए,
और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 7.5 प्लस होना चाहिए और मैकेनिकल के लिए 7.4 ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अपग्रेड कराने का रूल था और एएमयू में बहुत इजीली अपग्रेड हो जाता है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद से कैसा आएगा इंटरफेस, ठीक है। तो जब तुम लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। आई थिंक इट्स नॉट टू मच वर्किंग, शायद स्लो चल रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर कुछ ऐसा आएगा और उसके बाद से तुम्हें कैसा करना होगा कि तुम यहाँ पे वो कर सकते हो। जैसे तुम काउंसलिंग पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें पहले तो लिस्ट सबमिट करनी होगी और ऊपर से डालना, जैसे पहले CS डालना है। अब चॉइस फिल कैसे करना है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। फिर क्या होगा कि तुम्हें पहले तो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट जो मैंने बताया बहुत स्मॉल सा प्रोसेस है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम ना कमेंट बॉक्स में बोल देना। कुछ ऐसा ही काउंसलिंग का इंटरफेस आएगा और तुम्हारे रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एडमिशन कार्ड जनरेट करके। और अगर जो अपलोड करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने के ऑप्शंस तुम्हारे आ जाएंगे। अगर रिमार्क कोई आता है तो भी तुम्हें इसी इंटरफेस में दिखेगा कि तुमको ये चीज़ री अपलोड करनी है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया सब किस हिसाब से मुझे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें चॉइस फिलिंग का बताता हूँ। सबसे पहले CSE डालना, ठीक है, उसके बाद से EC डालना। तुम चाहो तो AI भी डाल सकते हो या EC के बाद AI डाल देना। फिर इलेक्ट्रिकल डाल देना। इलेक्ट्रिकल के बाद से तुम डाल सकते हो मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद से सिविल। सिविल के बाद से EV या EV और केमिकल एक साथ में से, इन दोनों में से जो जिसमें भी इंटरेस्ट हो डाल देना। अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इसी बार न्यू ब्रांच है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं है। हालांकि इसका स्कोप है तभी ये नया ब्रांच लेके आया गया ऑफ कोर्स। और तुम्हें पता है कि आने वाला फ्यूचर में भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हो। तो केमिकल से ऊपर डाल सकते हो या केमिकल से नीचे भी डाल सकते हो। फिर पेट्रो डाल देना। पेट्रो के बाद से तुम क्या कर सकते हो, फूड डाल सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी मैं जो एक जनरलाइज चॉइस फिलिंग बताया हूँ, अगर तुमको किसी और पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम उसको पहले डाल सकते हो। तो ये तुम्हारे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग और अच्छा प्लेसमेंट है एएमयू का। अगर खासकर तुम IT कंपनीज़ में है, IT सेक्टर में अगर तुम्हें जाना है तो देयर आर अ गुड फ्यूचर एंड गुड प्लेसमेंट। लेकिन कोर में थोड़ा सा हो सकता है कि लो तुम्हें मिले, बट कोई नहीं, ठीक है, कोर वाले भी अच्छा प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो पूछ लेना काउंसलिंग से रिगार्डिंग, चाहे वो काउंसलिंग का डाउट हो या फिर कॉलेज से रिगार्डिंग डाउट हो एएमयू में। अगर हाँ, और एक चीज़ और, हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो एडमिशन मिलने के बाद देखो हॉस्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है जनरली, जहाँ तक हमने देखा है। हालांकि यहाँ पे फाइल जो जितना जल्दी फाइल भर देगा, फाइल फिल करने पे है, तुम जितना जल्दी फाइल भर दोगे उतना जल्दी तुम्हें हॉस्टल मिल जाता है। और हॉस्टल फीस मात्र 2K है पर ईयर। बाकी 1500 पर मंथ तुम्हें मेस चार्ज देना पड़ता है। और एएमयू के हॉस्टल सही हैं, 2 हॉस्टल हैं, एक नदीम तरीन जिसमें मैं रहता हूँ और एक है सुलेमान, ठीक है, सुलेमान है, ठीक है। तो इन दोनों हॉस्टल की कंडीशन अच्छी है, नो डाउट, ठीक है, आ सकते हो। और सुलेमान में क्या रहता है कि कई बार डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, सिंगल सीटर तक भी अवेलेबल है। एनटी में सिर्फ 3 सीटर एंड 4 सीटर ही अवेलेबल है, ठीक है। और 1 सीटर तो सिर्फ PhD वालों को ही मिल पाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। हालांकि हॉस्टल फीस ज़्यादा नहीं है, मेस भी ठीक ठाक है, अच्छा है, तो यू कैन कम। बाकी ट्राई करना जैसे ही एडमिशन हो तुम सबसे पहले आके फाइल भरो, क्योंकि जल्दी आके फाइल भरोगे तभी तुम्हें पहले मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।